बुंदेलखंड नाम सुनते ही हमारे सामने एक ऐसा इलाका आता है जहां लोग मेहनत करते हैं, लेकिन रोजगार के लिए आज भी बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर से बाहर जाना पड़ता है। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड में बेरोजगारी की। आखिर बुंदेलखंड के युवाओं के सामने बेरोजगार के लिए इतनी बड़ी संख्या कैसे है और लोगों को इतनी बड़ी समस्या का सामना कैसे करना पड़ता है। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों का रुख क्यों करना पड़ता है और क्या सरकार की योजनाएं वास्तविकता में बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार दे पा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की बात अगर हम करें तो सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, निवाड़ी जैसे जिले इस क्षेत्र की पहचान है। इन जिलों की बड़ी आबादी आज भी खेती और मजदूरी पर निर्भर रहती है, लेकिन समस्या ये है कि खेती से जो पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। बुवाई के समय काम जो होता है, कटाई के समय भी काम होता है, लेकिन उसके बाद इनके पास कोई काम नहीं होता। कई मजदूरों के सामने रोजगार का संकट छाया जाता है, उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा होते आता है। ऐसे में लोगों को सागर, भोपाल, दमोह से लेकर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों तक काम की तलाश में निकलना पड़ता है। और ये सिर्फ मजदूरों की बात नहीं है, बुंदेलखंड का पढ़ा लिखा युवा भी परेशान है। कोई बीए कर चुका है, कोई एमए कर चुका है, कोई बीएड और कोई आईआईटी और कोई पॉलिटेक्निक में भी अपनी भूमिका निभा चुका है। ये डिग्रियां उनके पास सीमित हैं। लेकिन सवाल यही है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी कहाँ है। सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा तैयारी कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय स्तर पर उतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं जितने होने चाहिए। अब अगर आंकड़ों की बात कर लें तो देश में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर 2023-2024 में दरमियान 3.2% रही है, लेकिन युवाओं यानी कि 15 से 29 साल के उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर 10.2% थी। इसका मतलब साफ है कि युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती सामान्य बेरोजगारी से कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन बुंदेलखंड की कहानी सिर्फ बेरोजगारी के प्रतिशत से नहीं समझी जा सकती है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी समस्या है जो पर्याप्त रोजगार का अभाव है। किसी व्यक्ति को महीने में कुछ दिन मजदूरी मिल गई तो वो कर लेता है, खेत में काम मिल गया तो वो कर लेता है, छोटा मोटा काम कर लिया जाता है उनके माध्यम से, तो यह बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी जो आमदनी है इतनी है कि वह अपना परिवार चला सके। यही असली सवाल है। बुंदेलखंड में पलायन भी इसी समस्या को लेकर जुड़ा हुआ है। जब गांव में काम नहीं मिलता है तो परिवार का कोई सदस्य बाहर चला जाता है। कई लोग सूरत चले जाते हैं, कई लोग दिल्ली चले जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में भी काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब सरकार भी बुंदेलखंड में निवेश और रोजगार बढ़ाने की बात तो कर रही है। सागर के मसवसी ग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में करीब 24,000 करोड़ रुपए के निवेश और 29,000 से ज्यादा रोजगार के लक्ष्य की बात सामने आई है। अगर ये निवेश जमीन पर उतरता है और इनमें से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है तो बुंदेलखंड के लिए बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन यह भी एक सवाल ही है, क्या इन उद्योगों में बुंदेलखंड के स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी? क्या यहाँ के युवाओं को उनकी योग्यता के हिसाब से काम मिल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इससे पलायन जो व्यवस्था है उसको रोक पाएंगे? पलायन जो हो रहा है उसको वास्तविकता में कम कर पाएंगे? क्योंकि बुंदेलखंड में सिर्फ सरकारी नौकरी से बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाली है। यहाँ छोटे उद्योग चाहिए, कृषि आधारित उद्योग चाहिए, फूड प्रोसेसिंग चाहिए, डेयरी और पशुपालन जैसे रोजगार को भी यहाँ पर लागू करना अनिवार्य है। पर्यटन और को बढ़ावा देना भी यहाँ पे रोजगार की श्रेणी में आता है। खजुराहो, पन्ना और ओरछा जैसे पर्यटन क्षेत्रों को स्थानीय रोजगार से जोड़ना होगा। अगर यहाँ के युवाओं को अपने ही जिले में काम मिल जाए तो शायद उसे नौकरी के लिए हजारों किलोमीटर दूर जाने की जरूरत न पड़े। और एक बात और समझ जाइए, बुंदेलखंड के पास संस्थानों की कमी नहीं है। यहाँ पर जमीन है, खेती है, पर्यटन है, खनिज है, युवा है और सबसे बड़ी जीत मेहनत करने वाली लोग हैं। कमी है तो इन संसाधनों की रोजगार में बदलने की, क्योंकि लगातार यहाँ पर रोजगारी की कमी आकी जा रही है। आज बुंदेलखंड का पूरा युवा सिर्फ ये नहीं पूछ रहा है कि नौकरी कब मिलेगी,
वो पूछ रहा है कि आखिरकार अपने ही जिले में ऐसा क्या किया जाए जिससे हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। सरकार अगर उद्योग लाती है तो निवेश लाती है तो उसका फायदा स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए, ये जरूरी है। सिर्फ कागजों में निवेश और हजारों नौकरियों की घोषणा से ये तस्वीर नहीं बदल जाती है। तस्वीर तब बदलती है जब छतरपुर का युवा छतरपुर में ही नौकरी कर पाए, दमोह का युवा दमोह में ही रोजगार पा पाए, टीकमगढ़ का युवा टीकमगढ़ में ही अपने परिवार का गुजारा कर सके, कारोबार कर सके, अपनी जो स्थानीय व्यवस्थाओं को देख सके, और सागर पन्ननवाड़ी के युवाओं को भी अपने घर के आसपास रोजगार के अवसर मिलने चाहिए, क्योंकि रोजगार सिर्फ नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब है घर में आमदनी, परिवार में खुशहाली और अपनों के साथ अपने गांव शहर में रहने का भरोसा। और शायद बुंदेलखंड को आज सबसे ज्यादा अगर जरूरत किसी चीज की है तो इसी भरोसे की जरूरत है। तो सवाल सरकार से भी है और जनप्रतिनिधियों से भी है कि बुंदेलखंड में युवाओं को रोजगार के लिए आखिर कब तक अपना घर छोड़ना होगा। और ये सवाल सिर्फ एक युवा का नहीं है, ये सवाल तमाम उन युवाओं का है, तमाम उन लोगों का है जो रोजगार के लिए अपने बुंदेलखंड को छोड़कर जाते हैं। ये पूरे बुंदेलखंड का सवाल है, उन व्यवस्थाओं का सवाल है जो लोग अपने घर को छोड़कर प्लान करने पर आज भी मजबूर हैं। कई घर आज भी खंडर पड़े हुए हैं, कई घरों में आज भी व्यवस्थाएं नहीं हैं। लोग बेरोजगारी की मार झेलकर प्रदेश छोड़कर, अपना बुंदेलखंड छोड़कर दूसरे प्रदेश, दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार करने के लिए मजबूर हैं। सरकार से यही गुजारिश है, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दीजिए। बुंदेलखंड क्षेत्र भी एक विकसित क्षेत्र के रूप में उभर के सामने आ सके, ताकि बुंदेलखंड का युवा भी अपना हुनर, अपना जज्बा, अपनी मेहनत दिखा सके। बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं को काम की जरूरत है और उस काम के लिए प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा अच्छा सेक्टर कोई जो है और कोई नहीं हो सकता। हालांकि कुछ युवा सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर युवा अपना योगदान दे पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम था सतीश, आप देख रहे हैं विकास 24। नमस्कार।